अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रंग बदले ज़िंदगी। यहाँ पर अब्दुल्ला और उसकी माँ अब्दुल्ला के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और साथ ही उनके मारिया भी चाहती है, जिसकी वजह से मारिया पर काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं। क्योंकि कुत्सिया बेगम पहले ही लड़की वालों को फ़ोन करके बता देती है कि अब्दुल्ला का मारिया के साथ चक्कर है, तभी तो मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया। इसी तरह कुत्सिया बेगम की वजह से मारिया बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो चुकी है कि वो अब फूफो के घर रहना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर रहती है तो लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वो फूफो से कहने लगी कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फूफो कह देती है सिर्फ 2 दिन के बाद चली जाना, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो मारिया भी समझ जाती है, ठीक है 2 दिन की ही तो बात है, बाद में मैं चली जाऊंगी। लेकिन ये 2 दिन मारिया की ज़िंदगी बदल कर रख देंगे, क्योंकि अब्दुल्ला को एहसास हो चुका है कि वो मारिया को चाहता है, क्योंकि अकेले में बैठे हुए अब्दुल्ला सिर्फ मारिया के बारे में ही सोचता है। अब अब्दुल्ला ने सोच दिया कि उसे प्रपोज भी करेगा, इसलिए जब वो उसके साथ किराए का मकान देखने जाता है, उसकी डील फाइनल करने जाता है, तो रास्ते में मारिया को प्रपोज कर देता है। मारिया को बहुत गुस्सा आया, गुस्से से गाड़ी रुकवा लेती है और नीचे उतर जाती है और कहने लगी, तुम जैसे लोग जो रास्ते में हाथ मांगते हैं और फिर रास्ते में ही छोड़कर चले जाया करते हैं, बहुत देखे तुम जैसे। मुझे एटलीस्ट तुमसे इस बात की टोको बिल्कुल भी नहीं थी। अब अब्दुल्ला उसे लाख समझाएगा, अच्छा तुम गाड़ी में तो बैठो, बाद में बात करते हैं, घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मारिया को इतना गुस्सा है कि वो खुद ही घर चली जाएगी, अब्दुल्ला के साथ नहीं जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला ने जो ठान लिया कि उसे शादी करेगा, तो उसे शादी ज़रूर करेगा। इसलिए वो अपनी माँ से बात करता है। माँ तो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी मारिया को बहुत पसंद करती है। इसलिए माँ समीना से बात करती है और ये रिश्ता तय पा जाता है। बहुत जल्द अब्दुल्ला और मारिया की हमें शादी भी दिखाई जाएगी। अब्दुल्ला बहुत खुश है और मारिया भी बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो अपने फैसले खुद कर सकता है, जिसे खुद पर यकीन है। और अब्दुल्ला सैफ की तरह कानों का कच्चा भी नहीं, इसलिए मारिया उसकी ज़िंदगी में आकर काफ़ी मुतमिन है, काफ़ी खुश है। और अब्दुल्ला के लिए भी मारिया का साथ किसी गनीमत से कम नहीं, वो इसका साथ पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस तरह से दोनों के दिन रात हंसी खुशी गुजरने लगे। रज़िया और समीना भी अपने बच्चों को एक देखकर बहुत ही ज़्यादा मुतमिन हो जाती हैं, क्योंकि वो यही चाहती थी कि अब्दुल्ला और मारिया की शादी हो जाए। दूसरी तरफ सैफ बहुत परेशान है। सैफ ने ठान लिया है कि वो इनकी ज़िंदगियों से कभी भी दूर नहीं जाएगा, बल्कि इनकी ज़िंदगियों में रहते हुए इन ऐसी गलतफहमियां पैदा करेगा कि अब्दुल्ला को मारिया को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो अब्दुल्ला मारिया के हिसार से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। पल पल सिर्फ उसे देखना चाहता है, उसके बारे में सोचता है, उसे पास बिठाकर उससे हज़ारों बातें करना चाहता है। मारिया जो ब्लैक साड़ी पहने उसके सामने आई, तो उसे उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा कि उसे अपने सामने बिठाकर सिर्फ देखता ही रहा और उसकी जुल्फ़ों के साथ खेलता ही रहा। मारिया को भी ये सब बहुत अच्छा लगने लगा है। अब तभी तो मारिया भी अब्दुल्ला को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती। जब भी वो कभी अकेला खड़ा होता है, फ़ौरन ही उसके पास चली जाती है, बातें करना शुरू कर देती है। इस तरह से दोनों का वक्त काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। जब ब्लैक साड़ी पहनी तो फिर अब्दुल्ला उसे बाहर डिनर पर भी ले जाता है। यहाँ पर दिल खोलकर जो उसकी तारीफ़ करता है, तो मारिया भी शर्माने लगती है। फिर इनकी ज़िंदगियों में सैफ की एंट्री भी होगी, क्योंकि सैफ मारिया और अब्दुल्ला को ऐसे हंसी खुशी नहीं देख सकता, इसलिए शादीशुदा होने के बावजूद वो अपनी फूफो के घर में चक्कर अब ज़्यादा लगाना शुरू कर देता है। मारिया से हंसी मजाक करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, जो कि अब्दुल्ला को बहुत ही नागवार गुजरता है। मारिया भी सैफ के इस तरह के रवैये से बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब होने लगी है। ऐसे ही जब अब्दुल्ला एक दिन ऑफिस से आया, तो सामने देखा कि सैफ और मारिया खड़े बातें कर रहे थे, काफ़ी खुश थे। अब यहीं से अब्दुल्ला वापस पलट जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मारिया भी उसे देख लेती है और बहुत दुखी हो जाती है। अब्दुल्ला बाहर गया तो अकेले खड़े होकर रोड पर गुस्सा करने लगा, अपना सर पटकने लगा। ऐसे में उसे मारिया की कॉल भी आती है, जो उसे बताने लगी कि सैफ किसी काम से आया था और वो चला भी गया है, आप क्यों बाहर चले गए, आप घर वापस आइए। अभी वो फ़ोन सुन ही रहा था कि कुछ मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला के पास आते और उसका फ़ोन छीन लेते हैं। ऐसे में अब्दुल्ला ने जो फ़ोन लेना चाहा, तो उसको पिस्टल भी मार देते हैं। अब ये पिस्टल अब्दुल्ला के बाजू पर लगा, जिसकी वजह से बाजू शदीद ज़ख्मी हो जाता है और फिर बाजू पर पट्टी भी लगाई गई। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला की जान तो बच जाती है, लेकिन उसे मारिया पर अभी भी गुस्सा है कि मारिया सैफ के साथ वक्त क्यों गुजारती है।
जहाँ पर पट्टी लगी थी। तो मारिया ने अपने हाथों से जब अब्दुल्ला को खाना खिलाना चाहा तो अब्दुल्ला ने वो भी नहीं खाया, क्योंकि वो मारिया से शदीद नाराज है। अकेले बैठकर सोचने पर मजबूर है कि ही वो मारिया और सैफ की मोहब्बत के दरमियान तो नहीं आ गया। कहीं उसने खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए सैफ से मारिया को छीन तो नहीं लिया। तो दूसरी तरफ मारिया परेशान है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे बचाए। ऐसे में कुदसिया बेगम पर भी मुसीबत आन ही पड़ी, क्योंकि उमायमा ने जो भाई की झूठी कसम उठाई थी मारिया को गुनहगार साबित किया था। तो ऐसे कैसे मुमकिन था कि उस कसम का खमियाजा अब उमायमा को भुगतना ना पड़े। अब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी, सैफ के सामने हकीकत आ जाएगी और उमायमा भी बुरी तरह से रुस्वा हो जाएगी, क्योंकि अब उमायमा से ना तो भाई बात करता है और ना ही बाप। वो सभी कुदसिया की मौत का जिम्मेदार उमायमा की झूठी कसम को ही ठहराते हैं। इस तरह से उमायमा बिल्कुल तन्हा रह जाएगी, उसे कोई भी बात नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली चंद एक साथ की यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।